साधारण काल है। पुरानी दुनिया की सत्ता में नई सृष्टि का पहला सवाल है। यह है परमात्मा मिलन की घड़ी, संगम युग की सौगात है। आत्मा को फिर से जगाने का ज्ञान वर्षा की बरसात है। यह परमात्मा मिलन की घड़ी, संगम युग की सौगात है। आत्मा को फिर से जगाने का ज्ञान वर्षा की बरसात है। अब न बहाने ना आलस चले, ना गर्मी ना ठंडी का डर। सेवा ही धर्म है आज हमारा, पुरुषार्थ ही है असली स्वर। बाबा कहे अब वर्षा ले लो, मौत सिर पर खड़ी ये बात है। जो समझे समय की पहचान वही ऊंच पढ़ पाएगा। जो संकल्प व्यर्थ करेगा वो मौका चुक जाएगा। ताला खुलेगा बुद्धि का जब ध्यान रत्नों की होगी वर्षा। पावन बनाए यही है सच्ची सेवा की परिभाषा। तो जागो रे आत्मा जागो, अब नाटक का अंतिम दृश्य। आज के कर्मों से रचना है भाग्य, कल का स्वर्ग बनेगा सहज सौभाग्य। ये समय बेहद मूल्यवान है, ये समय बेहद मूल्यवान है। यह परमात्मा मिलन की घड़ी, संगम युग की सौगात है। समय का विश्लेषण मुरली अनुसार, एक समय को मोस्ट वैल्यूबल कहा गया है। यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है। अर्थ, यह समय कोई सामान्य काल नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ बेहद मूल्यवान समय है। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया की संक्रमण रेखा है। संगम युग। उद्देश्य, इस समय में बाप के मददगार बन सेवा, पुरुषार्थ और ज्ञान के द्वारा आत्मा को उच्च बना सकते हैं। भविष्य का पद, यह समय कैसे व्यतीत करते हैं उस पर निर्भर करता है। दो समय का महत्व, कर्मफल और भविष्य निर्माण। अब मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले अपना भविष्य जीवन बना लो। अर्थ, यह समय आत्मिक कमाई का काल है। सांसारिक धन संपत्ति, रिश्ते आदि इस समय अप्रासंगिक माने गए हैं, क्योंकि मौत सिर पर खड़ी है। इस समय का सदुपयोग करने से ही आत्मा के 84 जन्मों की यात्रा का सार्थक परिणाम मिलता है। 3 समय को बहानेबाजी में नहीं गंवाना, इसमें बहाना चल न सके। भावार्थ, समय इतना कीमती है कि उसमें आलस्य, शरीर की परिस्थितियां, गर्मी, ठंड, थकावट आदि को कारण बनाना आत्मघाती है।
सहज सेवा और सच्चा पुरुषार्थ ही समय की पूर्ति है। 4 यह समय इज इक्वल टू संगम युग इज इक्वल टू परमात्म मिलन काल। बाप भी फिर से आया हुआ है। व्याख्या: परमात्मा का धरती पर आना, ब्रह्मा के द्वारा साक्षात पढ़ाई देना, यह कोई सामान्य समय नहीं बल्कि महान अवसर है। यह समय आत्मा और परमात्मा के संयोग का है। 5 समय के विपरीत चलना इज इक्विवेलेंट टू व्यर्थ कर्मों का खाता। रेफरेंसेस: अब नाटक पूरा होता है। निष्कर्ष: नाटक का अंतिम सीन चल रहा है। इसका तात्पर्य है कि अब जो भी कर्म किए जाए वह अंतिम संस्कार बनेंगे। व्यर्थ कर्म या व्यर्थ संकल्प समय की बर्बादी ही नहीं, भविष्य की हानि भी है। 6 यह समय है निर्णय का काल। कौन स्वर्ग जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा, यह इस समय के अनुसार तय होगा। यह काल बुद्धि का ताला खोलने, सत्य को पहचानने और कर्म बदलने का है। मुरली के अनुसार समय की 5 मुख्य पहचान, क्रम, विशेषता और विवरण। एक बेहद मूल्यवान भविष्य की नींव यही समय है। 2 सेवा, योग, ज्ञान के लिए श्रेष्ठ। आत्मा की स्थिति सुधारने का काल। 3 निर्णायक काल, ऊंच या नीच पद का निर्णय। 4 परिवर्तन का समय, दुखधाम से सुखधाम की ओर। 5 संगमयुगीय सुअवसर, परमात्म साक्षात्कार एवं संग। निष्कर्ष: समय केवल घड़ी में बीतने वाला पल नहीं है, यह आत्मा के भविष्य का आधार है। इसे गवाया तो पछतावा ही मिलेगा, इसे अपनाया तो स्वर्ग का राज्य, पवित्र जीवन और परमात्म निकटता सहज प्राप्त हो सकती है। ये समय बेहद मूल्यवान है, न कोई साधारण काल है। पुरानी दुनिया की सत्ता में नई सृष्टि का पहला सवाल है। यह है परमात्मा मिलन की घड़ी, संगम युग की सौगात है। आत्मा को फिर से जगाने का ज्ञान वर्षा की बरसात है। यह परमात्मा मिलन की घड़ी, संगम युग की सौगात है। आत्मा को फिर से जगाने का ज्ञान वर्षा की बरसात है। अब न बहाने, न आलस चले, न गर्मी, न ठंडी का डर। सेवा ही धर्म है आज हमारा, पुरुषार्थ ही है असली स्वर। बाबा कहे अब वर्षा ले लो, मौत सिर पर खड़ी ये बात है। जो समझे समय की पहचान वही ऊंच पढ़ पाएगा। जो संकल्प व्यर्थ करेगा वो मौका चुक जाएगा। ताला खुलेगा बुद्धि का जब ध्यान रत्नों की होगी वर्षा।
पावन बन पावन बनाए, यही है सच्ची सेवा की परिभाषा। तो जागो रे आत्मा जागो, अब नाटक का अंतिम दृश्य। आज के कर्मों से रचना है भाग्य, कल का स्वर्ग बनेगा सहज सौभाग्य। ये समय बेहद मूल्यवान है, ये समय बेहद मूल्यवान है। यह परमात्मा मिलन की घड़ी, संगम युग की सौगात है।